तो हेलो, कैसे हैं सब। आई होप बहुत बढ़िया होंगे। और आज कुछ नया, जैसे कि मैंने कल कहा था आपसे कि आज मैं आपको बताऊंगा मिथ्स अबाउट न्यूमरोलॉजी। ये ऐसी कौन सी कॉमन मिथ्स है जिसके कारण लोग हमेशा न्यूमरोलॉजी से कहीं ना कहीं रिश्ता नाता कभी जोड़ते हैं कभी तोड़ते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों होता है? ये जो प्यार भरा रिश्ता नाता है नोक झोंक भरा क्यों है? तो ये नोक झोंक और ये प्यार भरा रिश्ता हम समझेंगे अभी। देखो, सबसे पहली जो मिथ मुझे समझ आती है या मुझे लगता है कि बहुत लोगों को ये होगी, तो कई लोग ये सोचते हैं कि नाम चेंज कर लें सर, बस नाम चेंज कर लेंगे एंड उनकी पूरी डेस्टिनी बदल जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी। मतलब इट इज लाइक कि आप वो MPL खेल लो या बाकी पता नहीं क्या क्या होता है, गेम्स खेल लो और करोड़पति बन गए। ऐसा नहीं होता, राइट? तो मेन चीज क्या है कि देखो, अगर आपने नेम चेंज किया, ठीक है, नेम चेंज कर लिया, अपने नेम को बहुत अच्छी किसी फ्रीक्वेंसी पर ले आए। अब मैं इतना समझता हूँ कि फ्रीक्वेंसी वगैरह अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो मेरे पीछे पहले वाले आप लाइव देख लेना, वो है फेसबुक पे है, यूट्यूब पे है, इवन आपको लिंक्डइन पे मिल जाएंगे। उसमें मैंने अच्छे से समझाया फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वाइब्रेशन क्या होते हैं एंड वो कैसे अफेक्ट करती है। ठीक है, एंड न्यूमरोलॉजी कैसे वर्क करती है इन्हीं से रिलेट होके। तो अगर हम बात करें कि भाई अगर आपने जस्ट अपना नेम चेंज किया, तो नेम चेंज किया तो क्या किया आपने? एक नई फ्रीक्वेंसी, एक अच्छी फ्रीक्वेंसी पे अपने नाम को लेकर आए। ठीक है, ताकि कुछ अच्छी फ्रीक्वेंसी और कुछ अच्छा चीज आप अट्रैक्ट कर सको, है ना। लेकिन अब आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो तो चेंज नहीं हो सकता, डेट ऑफ बर्थ तो वही रहेगा। इवन लाइफ पाथ नंबर वगैरह जो भी आपका निकल के आ रहा है, बर्थ नंबर जो निकल के आ रहा है, एवरीथिंग विल रिमेन द सेम, है ना। हर चीज आपकी सेम रहेगी। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि सब कुछ चेंज हो जाएगा? नहीं, सब कुछ नहीं होगा, क्योंकि कोर, आपकी जो कोर पर्सनैलिटी वो तो वही रहेगी। बट हाँ, जो चेंज होगा ना वो ये होगा कि आपका रिस्पॉन्स कैसा है। ठीक है, आपका रिस्पॉन्स कैसा है टू द सिचुएशंस दैट यू आर फेसिंग, क्योंकि शायद वही है जो हमारा सक्सेस या फेलियर एक्चुअली डिटरमाइन करता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज आप कर लेंगे और आप बहुत लकी हो जाएंगे एकदम से और कोई गलत चीज होगी ही नहीं, सब कुछ बढ़िया होगा, नहीं। प्लस कौन सा लेटर आप ऐड करते हैं, कौन सा नंबर ऐड हो रहा है, वो लेटर कितनी बार आ रहा है, उसका ओवरऑल इम्पैक्ट कैसा पड़ रहा है। सिक्का देखा है, सिक्का का दूसरा पहलू भी होता है। तो अगर सब कुछ पॉजिटिव है तो कहीं ना कहीं नेगेटिव भी होगा, नेगेटिव भी आपको देखने को मिलेगा। तो पॉजिटिव जा रहा है तो नेगेटिव क्या जा रहा है वो भी देखना पड़ता है। तो इसीलिए जो ये सोचना है कि आप अपना नाम चेंज कर लीजिए और पूरी जिंदगी में सब कुछ आपका चेंज हो जाएगा, सब कुछ फेयर एंड लवली हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, है ना। चाहे फेयर एंड लवली बोलो, चाहे फेयर एंड हैंडसम बोलो, लेकिन सब कुछ ऐसा बढ़िया बढ़िया नहीं होगा। जिंदगी इटसेल्फ, लाइफ इटसेल्फ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। ठीक है, दूसरी मिथ पे आते हैं। दूसरी मिथ मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा लोगों को ये लगता है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि ये जो न्यूमरोलॉजी आप करते हो इसमें तो एक नंबर 13 आता है जो बहुत ही अनलकी है। अब नंबर 13 बहुत ज्यादा अनलकी है या नहीं, ये हम बाय द टाइम, थोड़ा टाइम में समझेंगे। और ये अनलकी हुआ तो क्यों हो गया, मतलब ऐसा क्या था भाई इसमें जो एकदम से, मतलब बाकी सारे नंबर को छोड़ दो, 13 इज अनलकी है, तो ऐसा क्यों हो गया? देखो, साफ सीधी बात है, थोड़ा सा ना कल्चरल चीज है, रादर देन ये कोई तथ्य वाली चीज हो, कोई साइंस बेस्ड चीज हो, इतना नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम रह सकता है, थोड़ा सा चैलेंजेस ज्यादा आ सकते हैं, कुड भी कि थोड़ा सा एक इशू रहेगा, बट ऐसा नहीं है कि मतलब ये अगर आप 13 नंबर पर पैदा हो गए तो भाई आपकी दुनिया डूम्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। यू आर नॉट डूम्ड, ना ऐसा कोई दिक्कत हो गई। कई सारे लोग जो 13 नंबर के हैं वो बहुत बड़े स्पिरिचुअलिस्ट हैं। एग्जाम्पल दूं, श्री रविशंकर जी 13 को ही बॉर्न हुए हैं। 13th ऑफ कौन सा है मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट 13th ऑफ समथिंग है, मुझे पक्का पता है। एंड
उनकी लाइफ तो एक एग्जाम्पल है फॉर सो मेनी पीपल कि लाइफ को कैसे जीना चाहिए। मतलब स्पिरिचुअलिस्ट अगर हम बोलेंगे या ज्ञान के बारे में बोलेंगे, उनसे ज्यादा किसको है? इवन द बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट इन द इंडस्ट्री गोज टू हिम फॉर कि भाई हमें एडवाइस दे दो, कुछ बता दो। तो क्या नंबर 30 अनलकी है? बिल्कुल नहीं। ऐसी कई सारी चीजें हैं हमारे यहाँ जो नंबर 13 पे आती होंगी और वो उतनी अनलकी नहीं रहती। अब क्या है, ये विदेशी थोड़ा सा ना विदेशी थॉट प्रोसेस है, वेस्टर्न थॉट प्रोसेस है। उसमें से भी उन्होंने जहाँ थोड़ी बहुत इश्यूज होते थे, अब उनके यहाँ क्या है ना, वास्तु वगैरह का भी इतना नहीं लोग जानते मानते, और भी मतलब स्पिरिचुअलिटी वगैरह को भी मतलब वो लोग इतना नहीं अच्छे से देखते हैं, समझते हैं। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि वहां पे अगर कुछ भी हो गया तो उसको उन लोग काफी ना बड़ा, मतलब दे ब्लो इट अप। प्लस वहां पे क्या है, मूवीज है ना, मूवीज में, हॉलीवुड में हर चीज को, मतलब जितना आप जनता को डरा सकते हो, जितना आप उनको परेशान कर सकते हो, वो मूवीज में उन्होंने सब कुछ करा होगा। अब कैसे करें? आप कोई भी देख लो। पहले तो 13 को जैसे बदनाम करा, तो फ्राइडे तो 13th ये नाम ही है पिक्चर का एक, और वो एक हॉरर मूवी है, और वो बराबर फ्राइडे द 13th को किसी न किसी को मारता है एंड वॉल्टर, ये सब कुछ ना कुछ होता रहता है। बट ऐसा होता तो हर 13th और हर फ्राइडे द 13th को कुछ ना कुछ बहुत बड़ा होता, हर जगह ही होता। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हर जगह ही होता है, एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ सिटी, या एटलीस्ट हर सिटी में होता, तो हर सिटी में भी नहीं होता। ठीक है। दूसरी चीज, अगर हम सनातन में देखें तो सनातन में हम कभी भी नंबर 13 को इतना गलत नहीं मानते, ना हम उसको कोई बहुत बड़ी ऐसी आपदा या ये वो मानते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। रादर अगर सनातन के हिसाब से बोलूंगा तो बहुत अच्छे नंबर हैं दो। 1 भी बहुत प्योर है, बहुत पॉजिटिव है, 3 भी बहुत पॉजिटिव है, दोनों अच्छे नंबर साथ में आ रहे हैं। अगर मोबाइल में आपके 1-3 या 3-1 आ जाए तो हम बोलेंगे कि भाई बहुत अच्छा है कॉम्बिनेशन आपके मोबाइल में, एंड इट इज वेरी गुड फॉर सम थिंग्स लाइक एजुकेशन, स्पिरिचुअलिटी, दिस एंड दैट, बहुत सारी चीजों के लिए अच्छा होता है। तो पहली बात तो ये डर निकाल दो और ये चीज निकाल दो, क्योंकि वेस्टर्न लोगों ने जबरदस्ती उस चीज को खूब पब्लिसाइज किया है। एंड जैसे कि हम बहुत सारी चीजों को सिर्फ वेस्टर्न लोगों का देख के, क्योंकि वेस्टर्न लोगों ने कुछ कर दिया, वो देखा देखी हम लोग भी अपने घरों में अपने साथ यही सब चीजें चलाते हैं। तो वेस्टर्न चीजों को कॉपी करने के चक्कर में हमने वो काम करा है, और हमने बोल दिया कि हाँ 13 बेकार है। आज की तारीख में हमारे यहाँ दिल्ली एनसीआर में, पता नहीं मुंबई में होता है कि दिल्ली एनसीआर में, तो मैं देखता हूँ कई सारे घरों, मतलब कई सारे अपार्टमेंट्स में देयर इज नो नंबर 13, मतलब 13 फ्लोर ही नहीं है, 12 है सीधा 14। तो अगर आपने वहां पे 13 लिखा नहीं तो क्या वो 13 नहीं होगा क्या? मतलब जस्ट बिकॉज यू आर नॉट रिटन इट, आपने उसको पूरा नलीफाई कर दिया? हो नहीं सकता। तो वही है कि कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं, जस्ट बातें, इसमें कोई तथ्य नहीं। एक और मिथ है जो कई बार हम लोग सुनते हैं कि लाइफ पाथ नंबर है ना, डेस्टिनी नंबर भी उसे कहते हैं। तो लाइफ पाथ नंबर या डेस्टिनी नंबर जो आपका होगा, आपकी फेट वैसी हो जाएगी। तो वो भी कंप्लीटली ट्रू नहीं, ठीक है, थोड़ा बहुत तो होगा, तभी उसको बोलते हैं डेस्टिनी नंबर। नाम उसको दिया है, लाइफ पाथ नंबर नाम उसको दिया है, तो वैसे ही नहीं दे दिया कि कुछ नहीं समझ में आ रहा था इसीलिए तो यही वाला दे दो, क्या करना है, ऐसा नहीं है। अगर उसको वो दिया है नंबर तो देयर इज सम सब्सटेंस टू इट, सम एसेंस टू इट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ ही वैसी हो जाएगी। 9 नंबर का लाइफ पाथ नंबर आ गया तो आप ऐसा ही जियोगे, 6 नंबर का लाइफ पाथ आ गया तो ऐसा ही, ऐसा नहीं होता। इतना ज्यादा सब कुछ एक जैसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो कितना प्रॉब्लम होती, हमारे पास इतनी सारी यूनिक प्रॉब्लम्स नहीं होती, इतने सारे यूनिक लोग नहीं होते, और सारे यूनिक लोगों में सबके साथ कुछ ना कुछ यूनिक घट रहा होता है आजकल, तो ऐसा नहीं हो रहा होता। अब सोचो ना, नंबर तो 9 ही है, 7 बिलियन तो लोग ही हैं, तो 1 बिलियन ऑलमोस्ट मोटा मोटा
1 बिलियन के आसपास के जो लोग हो गए, वो तो एक ही नंबर का लाइफ पाथ नंबर होगा, उनका कौन सा ही हो सकता है। तो क्या सबके लाइफ में एक ही प्रॉब्लम या सबकी एक ही डेस्टिनी हो जाएगी? नॉट पॉसिबल, बिल्कुल नहीं। अब देखो, आप बोलोगे कि भाई खुद तो आप न्यूमरोलॉजिस्ट हो और आप पता नहीं ऐसी बातें करो। देखो ऐसी बातें नहीं, मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वो कोई और लॉजी हो, जैसे एस्ट्रोलॉजी होगी, टैरो कार्ड रीडिंग, कुछ भी हो, ऑकल्ट का अपना एक नजरिया है, ऑकल्ट का समझने का और समझाने का अपना एक नजरिया है। ऑकल्ट इज अ ऑब्जर्वेशनल साइंस, अगर हम उसे ऐसा कह सकते, बिकॉज ऑकल्ट जो भी प्रैक्टिस करता है ना अच्छे से, वो ऑब्जर्वेंट होता है, या उसने ऑब्जर्वेंट होना चाहिए। इफ यू हैव टू बिकम अ गुड एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर, एनीथिंग लाइक दैट, थोड़ा भी किसी कुछ ऑकल्ट में करना है, आई वुड सजेस्ट you should be a very good observant man or observant woman. जब तक आप अच्छे से ऑब्जर्वेशन करना नहीं सीखते, तब तक आप ऑकल्ट में ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पैटर्न्स ढूंढने हैं, आपको लोगों को देख भाल के नोटिस करनी है चीजें, बड़ी छोटी छोटी सी टेक्निक्स यूज करनी है, बहुत कुछ ऐसा करना है, और उसके बाद अपने एनालिसिस पे आना है। हम कोई मैजिक तो नहीं करते, कोई ऐसा मैजिक नहीं होता है, देयर इज नो मैजिक। और जो लोग मैजिक बताते हैं, तो लेट मी टेल यू, जो लोग खुद भी बोलते हैं ना कि हम मैजिशियंस हैं, मैजिक करते हैं, वो लोग मैजिक तो नहीं कर रहे होते ना। एट द एंड ऑफ द डे दे आर आल्सो डूइंग व्हाट, हाथ की सफाई कहते हैं वो उसको, या ट्रिक्स कहते हैं उसको, कि ये ट्रिक्स हमने करी, ये इस तरह की ट्रिक होती है। समहाउ दे जस्ट मैनेज टू डू दैट। तो अगर मैजिशियन खुद कहता है कि हम मैजिक नहीं करते और हम ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं, तो ऑकल्ट में या एस्ट्रोलॉजी में काम करने वाले कोई मैजिक कैसे कर पाएंगे? अब हाँ, थोड़ा सा ना, वो जो चीज आपको समझ में नहीं आती वो थोड़ी सी मैजिक जैसे लगती है। जैसे कि हम पहले के जमाने में देखें तो संजय जो धृतराष्ट्र के साथ बैठे थे, वो अपनी दिव्य दृष्टि से सारा का सारा कुरुक्षेत्र का युद्ध देख रहे थे। अब दिव्य दृष्टि यानी बेसिकली क्या था? वो लाइव टेलीकास्ट था, ही वाज सीइंग द लाइव टेलीकास्ट। उस टाइम पे या बाद में भी, आज से कई साल पहले भी, लोग तो यही कहते हैं ना कि लाइव टेलीकास्ट इज नॉट पॉसिबल। आज हमने उसको मास्टर कर लिया, हार्नेस कर लिया, हमें समझ में आ गया कि हाँ, कैसे सिग्नल कहाँ से लेने हैं, रिसीवर कहाँ रहेगा और कहाँ से वो सिग्नल आपने देने हैं, एंड समहाउ यू कैन सी द लाइव ब्रॉडकास्ट। दिस अभी जो हमारा चल रहा है, ये भी लाइव ब्रॉडकास्ट। तो किसी के लिए ये भी तो मैजिक ही है। कोई आदिवासी पकड़ लो, आप कहीं से भी पकड़ लो, दुनिया किसी कोने से। हमारे हिंदुस्तान में भी काफी मिलेंगे आपको आदिवासी कई जगह पे, उनके लिए तो ये भी मैजिक है जो हम लोग कर रहे हैं। तो बेसिकली मैजिक ऐसा कुछ नहीं है। मैजिक इज जस्ट द साइंस which is more advanced and you are yet to understand that. हम उस साइंस को समझ नहीं पाते, इसलिए हमें मैजिक लगता है। द मोमेंट आप उस साइंस को समझ जाएंगे, वो आपको साइंस ही लगेगा, आपको मैजिक नहीं लगेगा। ठीक है, तो हमने आज 3 मिथ्स बस्ट करी है यहाँ पे। तो 3 मिथ्स ये आप समझ लो कि ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसी चीजें नहीं सोचनी, ऐसी चीजें नहीं करनी। इसके अलावा अगर आपके पास और कोई मिथ्स हैं और कुछ ऐसा है जो आपको लगता है कि हाँ यार बस्ट करनी चाहिए, कुछ बताना चाहिए, कुछ समझना चाहिए, तो आप कमेंट्स में लिखिए, मुझे डीएम कर सकते हैं। इफ यू हैव सम क्वेश्चंस डीएम मी। हो सकता है आपके डीएम पे आंसर ना करूं, लेकिन मैं लाइव आके यहाँ पे आपके क्वेश्चंस आंसर कर दूं। ओके, किसी को अगर सीखना है, न्यूमरोलॉजी सीखना है, टैरो सीखना है, तो यस, आप मुझसे डीएम कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी जगह पे आप कमेंट वगैरह भी कर सकते हैं, एंड मैं आपसे उस पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर लूंगा। आई विल कांटेक्ट यू। ठीक है।